अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो या तो ये सॉल्व नहीं होता, अगर सॉल्व कर लेते तो इसका आंसर गलत आता है। पता है ये टॉपिक कौन सा है? वो है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें कई बार तो हम पैटर्न ही नहीं पता कर पाते कि इसमें कौन सा पैटर्न होगा, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हो गए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले ट्रिक आती है, जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले ना, आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जहां पर भी जैसे कि आसपास में नंबर लिखे हैं 64, 100, 16 और 25, ये 4 नंबर और बीच में एक नंबर लिखा हुआ है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बीच वाला नंबर है ना, इसका रिलेशन इन्हें चारों नंबरों के साथ में रहेगा। अब यही पता करना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। अब इसे कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर कैसे गिवन है। एक है 64, एक है 100। तो नंबर देख करके आपको समझ में आना चाहिए इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको ऐसे नंबर दिखे तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब जैसे कि 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? ये 10 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद में 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? वो है यहां पर 4 का स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर है? 25 है यहां पर 5 का स्क्वायर। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जब आपको सबसे पहला काम करना होता है इसमें एडिशन का, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का और लास्ट में करना होता है डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन चारों नंबर को ऐड करेंगे। 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5। तो इन सभी को जब टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 27। तो मतलब हमें पता लग गया कि इनका स्क्वायर रूट करने के बाद में सबको ऐड करना है। अब ठीक इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसमें देखो 256 किसका स्क्वायर है? ये है 16 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में 144 किसका स्क्वायर है? ये है 12 का स्क्वायर है। और 64 किसका स्क्वायर है? ये है 8 का स्क्वायर है। और 36 किसका स्क्वायर है? ये है यहां पर 6 का स्क्वायर। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेंगे और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको मैं सिखा देता हूं कि इसे कैसे करना है। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सारे के सारे नंबर जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो इन सभी का आपस में कोई रिलेशन होगा जिससे कि बीच वाला नंबर आएगा। अब इसी तरीके से ये भी होंगे। तो अब हमें सबसे पहले पता करना है कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले और सबसे आसान तरीका होता है कि जब कभी भी ऐसे आमने सामने नंबर लिखे हो ना, तो आपको सबसे पहले इनका और इनका रिलेशन निकालना होता है। अब सबसे पहला काम हम यही करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक एडिशन करेंगे कि 5 प्लस 6 कितना होता है? 5 प्लस 6 होता है 11। फिर उसके बाद में 4 प्लस 7 कितना होता है? ये भी कितना होता है? ये भी होता है 11। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या 0 आ जाएगा? बड़ी आसानी से 0 आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन इनमें होगा कि 7 प्लस 6 करेंगे जो कि आ जाएगा 13, और फिर उसके बाद में 8 प्लस 4 करेंगे जो कि आ जाएगा 12, और यहां पर जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो बी ऑप्शन इसका हो गया एकदम से करेक्ट। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।